Hello friends, I'm Kapil Singh and the most welcome to all of you. And as you know that the English speaking course has been running on and today is the 6th day. जैसा कि आप जानते हैं कि आज 6वां दिन है और 5वां दिन पूरा हो गया था। 5वें दिन हम लोगों ने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा हुआ था और आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था 5वें दिन और आज हम लोगों को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ना है। ठीक, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस TINUOUS स्पेलिंग ध्यान दीजिए दोस्तों, ये ज्यादातर बच्चे स्पेलिंग पे थोड़ा सा गलती कर देते हैं। कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं तो CONTI कॉन्टिन्यूअस NUOUS। ठीक है, ये याद रखिए। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे टी लिखते रहे, इससे आपको मालूम पड़ जाएगा। तो ये टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का चल रहा है। तो बेसिक बातें इसकी जान लीजिए। हम इसकी यहां दिख पा रहा है यहां तक, ठीक है। हम इसकी पहचान कैसे करें? तो पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका कि हमें कहना पड़ेगा रहा है, रही है, रहे हैं। जिस हिंदी सेंटेंस के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आए, ऐसे सभी सेंटेंस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। ये पहचान करने का तरीका हो गया। दूसरी बात, इसका रूल क्या है? तो इसके रूल के बारे में अगर बात करें तो हम अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों रूल एक ही में बना के लिख लेते हैं। ठीक, तो रूल है इसका, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ेगा और हेल्पिंग वर्ब में क्या लिखना पड़ेगा? इज, एम, आर। ठीक दोस्तों, ये इसका हेल्पिंग वर्ब हो गया। फिर इसके बाद आगे नेगेटिव वर्ड अगर है तो इसीलिए मैं इसको ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, इसलिए मैं इसको ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं कि अगर सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड है तो नॉट को आपने कहां रखना है, उसकी प्लेसिंग है ये। नॉट को हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में रखा करिए। ठीक, अब इसके नीचे आ रहे हैं हम लोग। इसके बाद वर्ब में आईएनजी लगाना है, वर्ब में आईएनजी लगाना है और फिर इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। ये इसका रूल है दोस्तों, ये इसका रूल है दोस्तों। ठीक, और शायद नीचे आपको नहीं दिखेगा तो मैं इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को यहां से मिटा दे रहा हूं। ठीक, आप स्क्रीनशॉट यहां तक ले लीजिए और फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो ये पहचान भी मिटा देना और फिर इसके बाद इंट्रोगेटिव रूल की अगर बात करेंगे, प्रश्नवाचक रूल की अगर बात करेंगे तो प्रश्नवाचक रूल में पहले हमें लिखना पड़ेगा इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ब्रैकेट में नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी। दिख पा रहे हैं यहां तक? हाँ, ठीक। और फिर प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हाँ, याद रखिए। अब आपके ये दिमाग में आ सकता है कि सर पिछली क्लास में तो आपने दो टाइप के इंट्रोगेटिव बताए थे, एक आपने बताया था डेफिनेट इंट्रोगेटिव, एक बताया था आपने इंडेफिनेट इंट्रोगेटिव। तो बिल्कुल सही बताया था उस बार भी। इस बार हम एक रूल आपको क्यों लिखा रहे हैं, सिर्फ एक ही रूल में, या एक ही रूल आपको क्यों हम बता रहे हैं, जानिए। अगर आप गौर से देखें तो जो डेफिनेट इंट्रोगेटिव का रूल होता है वो यहीं से शुरू हो जाता है। हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो गया, सब्जेक्ट है, नॉट है तो लगाइए, नहीं तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगा दीजिए, ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, और अगर नॉट है तो यहीं लगा दीजिए और ये हो गया डेफिनेट इंट्रोगेटिव। और इसी डेफिनेट इंट्रोगेटिव को अगर इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव में बताना पड़ जाए तो उस इंडेफिनिट यानी कि इंट्रोगेटिव वर्ड यानी कि प्रश्नवाचक शब्द की प्लेसिंग आप कहां पर रखेंगे, यही चीज आपको बताई जा रही है कि वो हेल्पिंग वर्ब से पहले शुरुआत में ही इंट्रोगेटिव वर्ड रख दीजिए। तो ये इसके दो रूल है दोस्तों, कर्ता
सहायक क्रिया, नकारात्मक शब्द, वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ठीक, ये इसका है ना। तो इस पर आप ध्यान दीजिए। अब थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिस की ओर चलते हैं। तो 3 बातें हमने कही थी। एक हमने कहा था पहचान क्या होती है, दूसरा हमने कहा था कि इसका रूल क्या होगा, और तीसरा हम एक्सरसाइज की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन सब एक एक हम लोग कवर कर देते हैं। तो देखिए, मिटा दें इसको, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, मिटा दे तो दोस्तों। ठीक, हम इसे भी मिटा दे रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिस में थोड़ा लिखने की स्पेस मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, जैसे एक हम लोग सिंपल सा सेंटेंस लेते हैं कि वह अपने गुड़ियों के साथ वह अपनी गुड़िया के साथ खेल रही है। वह अपनी गुड़िया के साथ खेल रही है, ये एक हिंदी लाइन है। ठीक, अब वह अपनी गुड़िया के साथ खेल रही है, तो सबसे पहले इस सेंटेंस में पहचानिए कि ये है क्या। ये असर्टिव है, ये इंट्रोगेटिव है, ये क्या है। तो चूंकि ये स्टेटमेंट जब आप कहते हैं कि वह अपनी गुड़िया के साथ खेल रही है, तो इसका मतलब इसमें कहीं भी प्रश्नवाचक जैसा कुछ भी नहीं आया, इसलिए इसे हम असर्टिव मानेंगे। अब फिर असर्टिव अगर हम इस मान लिए, तो अब हम इसे असर्टिव में क्या माने, अफर्मेटिव माने या नेगेटिव माने। तो वह अपनी गुड़िया के साथ खेल रही है, तो इसमें नॉट तो कहीं आया नहीं, या नहीं शब्द कहीं आया नहीं, तो इसका मतलब ये नेगेटिव नहीं है। तो ये क्या हो गया है दोस्तों, ये हो गया अफर्मेटिव। ठीक, तो अब हम लोग एक एग्जांपल देकर चलते हैं। वह अपनी गुड़िया के साथ खेल रही, दिख पा रहा है यहां तक? ठीक है, वह अपने गुड़िया के साथ खेल रही है। लास्ट में, हाँ ठीक है, वो अपने गुड़िया के साथ खेल रही है। ठीक है, तो बिल्कुल अब हमें रूल के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो इस पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, वह की इंग्लिश क्या होती है, ही भी होती है, सी भी होती है। अब ये मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, तो उसके लिए ये रही है, रहे हैं, ये हिंदी का वर्ड क्लियर कर देगा। अगर यहां होता रहा है, तो इसका मतलब ये लड़का होता। अगर रही है कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये लड़की है। तो इसकी इंग्लिश हमें लिखनी पड़ेगी शी। क्या लिखनी पड़ेगी, शी। अब इसके बाद हमने क्या लिखाया था, हेल्पिंग वर्ब, गुड। और हेल्पिंग वर्ब में 3 बातें जानते रहिए। अभी आगे बढ़ते हैं, 3 बातें जान लीजिए। देखिए, सब्जेक्ट जब भी आएगा, तो सब्जेक्ट 2 टाइप का आएगा, एक आएगा सिंगुलर और एक आएगा प्लूरल। ठीक, तो जब कभी भी आपको सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब मिले, तो उसके लिए लगाया करिए इज। जब कभी भी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब मिले, तो इसके लिए लगाया करिए आर। और एकमात्र सब्जेक्ट होता है आई। एकमात्र सब्जेक्ट आई है, जिसके साथ हेल्पिंग वर्ब हम लगाते हैं क्या, एम। अब ये दोस्तों आई है क्या, सिंगुलर है या प्लूरल है? चलो, इसका जवाब मैं आप ही पर छोड़ देता हूं। अगर आप इसे सिंगुलर मानेंगे, अगर आप इसे सिंगुलर मानेंगे, तो बताइए आई के साथ हैज लगा दें या हैव लगा दें? तो फिर आप कहेंगे सर या आई के साथ तो हैव लगता है, तो एक काम करते हैं, आई को प्लूरल बना देते हैं। ठीक है, आई को प्लूरल ही मान लेते हैं। अगर आई प्लूरल है, तो फिर आई के साथ हम वॉज लगा दें या फिर वर लगा दें, तो फिर आपको जवाब मिल जाएगा नहीं सर, आई के साथ तो वॉज ही लगता है, तो इसका मतलब ये सिंगुलर है। तो आई है क्या, सिंगुलर है या प्लूरल है? इसका जवाब मैं आप ही पर छोड़ देता हूं, और इसका जवाब आप कमेंट पे हमें जरूर दीजिए। और आपके जवाब के बाद मैं भी इसका क्लियरेंस कर दूंगा बाद में।
ठीक, लेकिन फिलहाल मैं अभी आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। तो क्या है बताइए जरूर दोस्तों। यहां पर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए आई एक हेल्पिंग वर्ब, हमें एम का यूज करना पड़ेगा। ठीक, तो तीन बातें, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ इज, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब के साथ आर, और आई के साथ एम। बढ़िया, ठीक है, मिटाते हैं इसको। ठीक, अब सिंगुलर, ये शी जो है ये सिंगुलर है या प्लूरल है? तो जाहिर सी बात है, आप जानते हो ये सिंगुलर है, तो इसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? इज, से इज। अब इसके बाद इसमें नेगेटिव तो है नहीं, तो नॉट नहीं लगाते हैं। अब वर्ब क्या है? वर्ब का मतलब होता है एक्शन, एक्शन का मतलब होता है काम क्या हो रहा है, तो यहां पर काम हो रहा है खेलने का, तो ठीक है, खेलने का हम लगा देते हैं। तो हमने लगा दिया प्ले, PLAY, प्ले। अब प्ले में हमें वर्ब में आईएनजी हमने बोला था, तो हमने आईएनजी लगा दिया। तो देखो वह बन गया, खेल रही है बन गया। अब क्या इंग्लिश बचा? अपने गुड़ियों के साथ या अपने गुड़िया के साथ। तो गुड़िया क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो अब यहां पर लास्ट में ऑब्जेक्ट जब हम जोड़ते हैं तो उसके साथ उसके जो सबऑर्डिनेटिव टर्म्स हैं वो भी हमें रखने पड़ेंगे, जैसे प्रीपोजिशन हो गया या उसका कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया, तो वो सब हमें लगाना पड़ता है। तो उसी तर्ज पर हमें यहाँ पे प्रीपोजिशन रखना पड़ेगा, विथ के साथ, अपने, हर। अपने की अंग्रेजी कई होती है, तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। तो सी के लिए अपने की अंग्रेजी आपको लगानी पड़ेगी हर। ठीक, मैं प्रोनाउन पढ़ाने के दौरान उसको क्लियर कर दूंगा। और सी इज प्लेइंग विथ हर डॉल। ठीक है दोस्तों, ये रहा फुल स्टॉप। तो आपको फिर कहना पड़ेगा सी इज प्लेइंग विथ हर डॉल। ये इसका एक सही स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक, अब इसी के साथ अगर आप नेगेटिव जोड़ते हैं, वो अपने गुड़ियों के साथ नहीं खेल रही है, अगर नहीं लगाना होता तो बिल्कुल आप यहीं पर नॉट लगा देते और सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है। ठीक, चलिए, ये था एक। अब दूसरा एक देख लेते हैं। एक हम लोग देख लेते हैं कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड, कोई भी एक प्रश्नवाचक वर्ड। ठीक है, तो जैसे एक सेंटेंस है, आप क्या कर रहे हो? बढ़िया, आप क्या कर रहे हो? हम लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ एग्जाम्पल है। आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो ना, आप क्या कर रहे हो? तो ये कौन सा प्रश्नवाचक है, कौन सा इंट्रोगेटिव है? डेफिनेट या इंट्रोगेटिव, सॉरी डेफिनेट या इंडेफिनेट? तो आपको मालूम पड़ेगा कि सर ये क्या से शुरू नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये डेफिनेट तो नहीं है, ये इनडेफिनिट है। अब इनडेफिनिट है तो उसका रूल हमने लिखाया था आपको, और उसका रूल पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा? इंट्रोगेटिव वर्ड। इंट्रोगेटिव वर्ड प्रश्नवाचक शब्द इसमें क्या है? प्रश्नवाचक शब्द इसमें है क्या, तो आपने इस क्या की अंग्रेजी लिख दी, क्या? व्हाट। फिर इसके बाद हमने क्या लिखाया था दोस्तों? फिर हमने लिखाया था कि इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद आपको लगाना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। सब्जेक्ट कौन था? आप। आपकी इंग्लिश क्या होती है? यू। तो यू एक प्लूरल टर्म्स होगा, तो इसके लिए इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? आर ना। तो ये लिखा आपने व्हाट, आर। फिर इसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा यू। क्या इसमें कोई नेगेटिव एलिमेंट्स है? नहीं है, तो नॉट आप नहीं लगाएंगे नहीं। तो फिर अब आपके पास क्या बचा? वर्ब बचा, तो आप लगा दीजिए डू, और फिर आपको वर्ब में आईएनजी लगाना पड़ेगा। आपने ये लगा दिया डूइंग और लगा दिया क्वेश्चन मार्क। ठीक, व्हाट आर यू डूइंग, तो बन गया पूरा। ठीक, इस तरीके का एक वर्ड है, राइट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। क्या आपने होमवर्क पूरा किया? क्या आप नहीं, आपने नहीं बोलेंगे क्योंकि आपने का एक तो हो गया है। तो एक ऐसा लेते हैं कि अब एक कोई नाउन ले लेते हैं। क्या मोहन ने अपना होमवर्क पूरा किया? हाँ, ये बढ़िया है दोस्तों। देखिए, मिटा दें इसको, नीचे लिखें क्या? नहीं, मिटा ही देते हैं।
आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलिए हाँ, क्या मोहन ने अपना होमवर्क पूरा किया? ठीक, क्या मोहन ने अपना होमवर्क, ठीक है, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, होमवर्क पूरा किया? ठीक, तो देख लेते हैं क्या मोहन ने अपना होमवर्क पूरा किया। तो अब मोहन सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर है, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? इज, बढ़िया, इज मोहन, नॉट तो है नहीं। तो एक काम करते हैं, एक हमने अफर्मेटिव का बनाया था, अब इसको हम लोग एक नेगेटिव बना देते हैं, जिससे आपको मालूम पड़ जाएगा क्या मोहन ने अपना काम पूरा नहीं किया। हाँ, ये हो गया नेगेटिव। तो इज मोहन नॉट, पूरा करना, पूरा करना आप फिनिश भी लगा सकते हैं, कंप्लीट भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप फिनिशिंग ना लगा के कंप्लीट लगाएंगे तो होमवर्क कंप्लीट के साथ ज्यादा अच्छा लगता है। तो यहां पे आप कंप्लीट, कंप्लीट में आएंगे कंप्लीटिंग, ठीक, कंप्लीटिंग। और क्या मोहन ने अपना होमवर्क, मोहन के लिए आप हिज लगाइए और यहां पे आप लिख दीजिए होमवर्क। ठीक दोस्तों, तो ये आपने बनाया, इज मोहन नॉट कंप्लीटिंग हिज होमवर्क, बन गया कॉन्टिन्यूअस में। तो अब इसमें मैं जो भी दर्शकगण इसे देख पा रहे हैं, जो भी स्टूडेंट इसे देख पा रहे हैं, इसे लर्निंग कर रहे हैं, मैं उन पर एक होमवर्क छोड़ता हूं। और ये होमवर्क ये भी है कि कोई एक सेंटेंस जो कि कॉन्टिन्यूअस का होगा, उसका आप हिंदी मत टाइप करिए, इंग्लिश में ही एक बना के भेज दीजिए। कोई भी एक इंग्लिश में एक लाइन बना के भेज दीजिए। ठीक, सरल से सरल, कठिन से कठिन, एक मीडियम लेवल का, जो भी आपके दिमाग में आए, इस पर जरूर वर्क करके कमेंट जरूर करिए दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो ये था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको बता देते हैं, बता दें। देखिए इंपॉर्टेंट बातें क्या है। इंपॉर्टेंट बात ये होती है दोस्तों, जैसे हम कभी किसी वर्ब में जब आईएनजी लगाते हैं, तो वो आईएनजी लगाने का क्या कोई प्रोसेस है, क्या कोई प्रक्रिया है जिसके तहत हम आईएनजी लगाएंगे? तो देख लेते हैं क्या क्या देख लेते हैं। तो जैसे एक बड़ा फेमस वर्ड है, याद रखिए, जिस भी वर्ड के लास्ट में ई आ जाए, जिस भी वर्ड के लास्ट में, बड़ा सा लिख दे रहे हैं, ई आ जाए, उसमें जब भी आपको आईएनजी लगाना हो तो जनरली ई को हटा देते हैं और आईएनजी लगा देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक वर्ड मैं आपको बताता हूं, COME, काम। ठीक, एक वर्ड है GIVE, गिव। ठीक, एक वर्ड है TAKE, टेक। ठीक है दोस्तों, एक वर्ड है LOVE, दिख पा रहे हो तक? हाँ ठीक है, लव, LOVE। एक वर्ड है काफी वर्ड है, एक LIVE भी ले लेते हैं, लेव। ठीक है, अच्छा, लिव है या लाइव है, ये भी कुछ लोग कमेंट करते हैं, सर इसको पढ़े क्या, लिव पढ़े या लाइव पढ़े? तो बता रहे हैं, ये भी बता रहे हैं, रुकिए। तो इस वर्ड में एक टर्म्स आप देख रहे हैं कि ये ऐसे वर्ब हैं जिसके लास्ट में आईएनजी लगाया है। जब कभी आपको इसमें ई लगाया है, मतलब ये ऐसे वर्ड है जिसके लास्ट में ई लगाया हुआ है, तो जब कभी भी आपको इसमें आईएनजी लगाना पड़ जाए तो ये लास्ट वाला ई नहीं लिखते हैं और प्लस आईएनजी लगा दीजिए, लविंग, आई हटा दीजिए, टेकिंग, ई हटा दीजिए, कमिंग, ई हटा दीजिए, आईएनजी, गिविंग, ई हटा दीजिए और आईएनजी लगाइए, लिविंग। ठीक, एक एग्जाम बन गया आपके पास।
कि जब कभी ऐसा कोई वर्ड जिसके लास्ट में ई आ जाए उसमें हमें ई को हटाकर आईएनजी लगा देना होता है। ठीक, अब इसमें एक एग्जांपल, ये जो हमने ये कहा था कि इसको लाइव पढ़े या लिव पढ़े, तो इसका दोनों उच्चारण आप कर सकते हैं, लेकिन उच्चारण के आधार पर, प्रोनाउंसिएशन के आधार पर इसकी मीनिंग बदल जाएगी। अगर इसी स्पेलिंग के साथ आप प्रोनाउंशिएट करते हैं लिव, तो इसका मतलब होता है रहना, ड्वेल जिसको भी कहते हैं, ड्वेल माने रहना, निवास करना। और अगर इसी उच्चारण, यही वर्ड का या शब्द का आप उच्चारण करते हैं लाइव के साथ, तो इसका मतलब होता है सीधा प्रसारण। जैसे आप मैच वगैरह देखते हैं तो लिखा था ना लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, तो वही चीज होती है। तो उच्चारण के आधार पर आपको इसका मीनिंग बदल लेना पड़ेगा। ठीक, तो ये था ऐसे वर्ड जिसके लास्ट में ई आने पर आपको इसमें ई हटाकर आईएनजी लगा देना होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो एक तो ये बन गया आपका। दूसरा एक एग्जांपल जानिए, दूसरा एक और भी टर्म्स जानिए। ऐसा कोई भी वर्ड जिसके लास्ट में पहले वॉवेल आ जाए, वॉवेल कॉन्सोनेंट जानते ही होंगे, फिर इसके बाद एक कॉन्सोनेंट आ जाए। ठीक है, तो ऐसे वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट के साथ आए हुए वर्ड में हमें करना क्या होता है? इसके साथ हमें करना यह है दोस्तों कि हमें फिर दो बार वही कॉन्सोनेंट वर्ड जोड़ के आईएनजी लगा देना पड़ेगा। जैसे एक वर्ड मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे एक वर्ड है STOP स्टॉप, ठीक, SIT सेट। ठीक है दोस्तों, एक वर्ड है आपका पुट ना, ठीक, शट, SHUT शट, बहुत वर्ड है। तो देखिए हमने क्या कहा था, ऐसा कोई भी वर्ड जिसके लास्ट में कोई कॉन्सोनेंट आ जाए, P, T कॉन्सोनेंट आ गया, कॉन्सोनेंट आ गया, इसके पहले वॉवेल आना चाहिए, तो वॉवेल देखो O, I, U सब वॉवेल आ गया। तो ऐसा जब भी वर्ड आ जाए, जब इसमें आईएनजी लगाना हो, तो इसी जो लास्ट वाले वर्ड है ना, इसी में आपको इसी को डबल कर देना है। तो अब आपको लिखना पड़ेगा STOP और फिर एक बार P, डबल करना है, आईएनजी स्टॉपिंग, SIT में एक बार और टी लगाइए, सिटिंग, PUTTING पुटिंग, SHTTING शटिंग। ठीक है दोस्तों, तो ये एक आईएनजी लगाने का इसका नियम होता है। ठीक, चलिए, इसके बाद ये स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए दोस्तों। एक चीज और जानते रहिए, ऐसा कोई भी वर्ड जिसके लास्ट में आपके सामने RY आ जाए, ऐसा कोई भी वर्ड जिसके लास्ट में RY आ जाए, तो इसमें कुछ हटाते नहीं है, उसमें सिर्फ आईएनजी लगा देते हैं। जैसे कोई भी RY, जैसे क्राई एक वर्ड हो गया, CRY क्राई। ठीक है दोस्तों, क्राई हो गया। तो इस तरीके के वर्ड जितने भी होते हैं, इसमें आपको आईएनजी लगा देना है। ठीक, ये चीज। इसके अलावा एक वर्ड होता है जैसे अच्छा, RU ही क्यों, हम कोई भी वर्ड ले सकते हैं, लास्ट में Y है तो हम आईएनजी लगा सकते हैं। जैसे एक वर्ड हम ले लेते हैं यहाँ पे फ्लाई, देखो यहाँ पे RY नहीं है, यहाँ पे LY है, तो भी हम यहाँ पे FLYING फ्लाइंग ही लगाएंगे। ठीक, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इसमें आप ये जानते रहिए। अब इसके बाद एक वर्ड होता है, एक मिनट, ऐसा कोई भी वर्ड जिसके लास्ट में डबल एल आ जाए, जैसे सेल हो गया ना, टेल हो गया, इन सब में आप जब कभी भी आईएनजी लगाना हो तो बस आईएनजी लगा दीजिए, कुछ हटाइए मत। सेलिंग, टेलिंग, ठीक, इस तरीके के, वो कॉलिंग, CALLING कॉलिंग, ठीक, इस तरीके का वर्ड आप लगा सकते हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ये कुछ ऐसे
वर्ड थे जिसमें आपको आईएनजी लगाना था या आईएनजी लगा के कुछ सीखना था। ठीक, तो हमने जो आपको कुछ एक बड़ा हल्का सा काम दिया है उसे आप जरूर करिए और कमेंट अपना जरूर बनाते रहिए दोस्तों। कमेंट, सजेशन जो भी आप देना चाहें, मोस्ट वेलकम। और इसके बाद हम अगली क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूरा करेंगे। तो जो भी चीज डे बाय डे आपको बताई जा रही है उस पर वर्कआउट करते चलिए। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि आप जो स्पीकिंग के टर्म्स सीखने चल रहे हैं ये कोई एक दिन का काम नहीं है, इस पर मेहनत लगती है और इसी तरह से 1 by 1 या ग्रेजुअली आप वर्कआउट करते चलेंगे तो ही आप इसमें प्रोफिशिएंट होंगे। ठीक है, तो आपके पास कोई भी ग्रामर की बुक होगी उस पे आप उसी का हेल्प लेते हुए आप आगे बढ़ते रहिए। कोई भी चीज पूछनी हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू एंड मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वंस अगेन।